रोडमल जी, जो मध्य बिल्कुल प्रदेश सही में। कहा, बिल्कुल सही कहा। जो योगा हर सदस्य हमारे जुड़े चुके हैं, वो बहुत दिनों के बाद आते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं, ये बात तो ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी कही है, इसलिए बार-बार आना पड़ता है, बार-बार हमारे साथ जुड़ना पड़ता है, तो ये तो बात सही कही आपने। ठीक। मध्य प्रदेश में लगातार युग की गंगा बहा रहे ऊर्जावान हमारे शाजापुर जिले ही नहीं, उस क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, और भगवान भोलेनाथ की नगरी इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश पश्चिम के जिला शाजापुर के जिला प्रभारी और बहुत ही ऊर्जावान जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पतंजलि वेलनेस, आरोग्य केंद्र और पतंजलि की जो गतिविधियां संचालित है उनमें सब में सक्रियता के साथ सहभागिता निभा रहे आदरणीय हमारे रोडमल आज जी। और आज जो हमको 1677वां दिवस है युगाहर कार्यक्रम का, पहले भी कई बार योग करा चुके हैं, बहुत ही तो आज आप हमें जो है पुनः योग करा रहे हैं, कराएंगे। और हमारा निवेदन भी है कि बीच बीच में आप अ, आते रहें। आप जो है लगातार इंटरेस्ट योगार कार्यक्रम में रखते थे, अभी बीच में थोड़ा सा गैप बन गया आपका। मेरा निवेदन है ये इस अनवरत गंगा जो बह रही है युग की और प्राकृतिक जैविक खेती की, भारतीय शिक्षा संस्कृति की, इसमें डुबकी जरूर लगाते रहें। इसको लगातार संचालित करना है। और सभी भाई बहन जो पतंजलि के खिलाफ विदेशी कंपनियां और विधर्मी और राक्षस जो साजिशें रचते हैं, इनका सोशल मीडिया पर जवाब देना है। और मैं आज इसी भाव के साथ, बीच बीच में हमारी चर्चाएं भी चलती रहेंगी, अपना योग होता रहेगा, हम सब जो है इस पर भी ध्यान देंगे। और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय योगाचार्य रोडमल जी को कि वो आएँ और हम सबको योग कराने का कष्ट करें। 7 बजे तक आपकी क्लास रहेगी, 7 के बाद दूसरा सत्र शुरू होगा, जिसमें राहुल जी जय जवान जय किसान जो कल रहे हैं, आज पुनः उनका मार्गदर्शन मिलेगा। आदरणीय रोडमल जी, सादर आमंत्रित है। मैं और इनको बहुत बार पकड़ के लाती हूँ योगाचार्य जी को, मगर योगाचार्य जी है ना, ओम बहुत बिजी रहती है ये। सभी को सादर प्रणाम। प्रातःकाल की इस दिव्य वेला में परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि सा नमन करते हुए, गुरु सत्ता ऋषि सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज की योग कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा थीम रहेगा धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा हमें करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। शाम दाम दंड भय चारों नीति अपनाकर हमारे पूर्वजों ने जो करा था, वो कार्य हमें करना है। आइए इसके लिए स्वयं आत्मनिर्भर बने, फिर हम राष्ट्र को भी सफल बनाएंगे। तो आज की योग कक्षा को प्रारंभ करेंगे हम ईश्वर स्तुति उपासना के साथ। आइए गायत्री मंत्र के साथ 3 बार ओंकार का जाप करेंगे और आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। लंबी गहरी सांस हृदय में भरेंगे, सहजता पूर्वक सुखासन पद्मासन में बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस को अंदर जाने दें। ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आइए प्रातःकाल की इस दिव्य वेला में उस परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पण करें। और आज हम अपने आप को तो निरोग बनाने के लिए योग अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं, मेरा देश निरोग रहना चाहिए, मैं नहीं, मेरा पूरा राष्ट्र निरोग रहना चाहिए। आज से हम संकल्प लें। प्रतिदिन तो संकल्प लेते ही हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का अभिव्यक्ति हूँ। मेरे प्रत्येक अच्छे या बुरे कर्म से मेरा पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है, मेरे राष्ट्र की जीडी बढ़ती है, मेरे राष्ट्र के अच्छे लोग मेरे कर्म से जागृत होते हैं। इन्हीं भाव के साथ में आज हम योग अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने ऐसे ऊर्जा से भरपूर करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने कहा गया है कि यदि धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जो षड्यंत्र चल रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे राष्ट्र के ऊपर हो, गौ माता के ऊपर हो, भारत माता के ऊपर हो, या विदेशी कंपनियों का षड्यंत्र हमारे शरीर रूपी इस देह पर हो, सबका अंत हमें योग की शक्ति के द्वारा करना है। तो आइए पहले हम सूक्ष्म अभ्यास करें और बीच बीच में सारी बातें चलती रहेंगी। दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे। सूक्ष्म क्रिया से प्रारंभ करते हैं। थोड़े शरीर को वार्म अप कर लें। बहुत दिनों के बाद कक्षा में जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मन तो मेरा भी रोज करता है, लेकिन अन्य कक्षाएं बहुत लेना पड़ती है और जिम्मेदारियां बढ़ी हुई है। तो प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक मेरा कार्य चलता ही रहता है। और बीच बीच में जब भी मेरी सेवा का मौका लगेगा जरूर पधारूंगा। आप ऐसा ना समझे कि आपसे छूट गया हूँ। थोड़ा विपरीत साइड कर लेंगे थोड़ा हाथों को। छोटे मोटे जब अभ्यास हम करते हैं तो एक थेरापी हो जाती है और इस अभ्यास के लाभ बहुत होते हैं। चाहे कलाइयों का दर्द हो, नसों का सिकुड़ना हो, दोनों हाथों को ऐसे कर लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे कंधे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए बाहर। छोटे मोटे अभ्यास करने से, जैसे कहते हैं ना, क्रसरी आवक जात है सिल पर परत निसार। जब हम रोज अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने से सारे कार्य हो जाते हैं। ऐसी हमारी नस जो चौक हो जाती है किसी प्रकार से, फिर बाद में जाकर पैरालिसिस का रूप ले लेती है, वो हमारे नसें खुल जाती है छोटे छोटे अभ्यास करने से, और शरीर भी एकदम से क्लीन हो जाता है। ये कंधे और शोल्डर के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। अब इसको गोल गोल घुमा लेंगे 5 बार। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। रोडमल भैया, ये बहन किसी को छोड़ती नहीं। कौन? ये बहन जो है ना, किसी को छोड़ती नहीं, बराबर लेके आती है। जी जी जी। मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि थोड़ा व्यस्तता इसलिए रहती है कि प्रातः तो ऑनलाइन एक कक्षा रहती है और जिला चिकित्सालय में फिर 2 सत्र लेना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। और बीच बीच एक में संगठन का भी एक दूसरा सत्र भी ले लीजिएगा चिकित्सालय पर, मुख्य वक्ता का। जी जी बिल्कुल ले लेंगे, है ना। अब उल्टी दिशा में घुमा लेंगे थोड़ा, दूसरी तरफ से, जिस तरफ से आपने घुमा लिया उसका विपरीत घुमा लेंगे। थोड़ा शरीर को गर्म करेंगे। अभी आपने देखा होगा स्वामी जी महाराज संत कुटीर से आते हैं तो दौड़ करके आते हैं। दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ लेंगे थोड़ा, कंधे दर्द के लिए और शोल्डर के लिए बहुत लाभकारी है। थोड़ा श्वास भरते हुए दबाव बनाएंगे। बीच में आया श्वास को छोड़ दिया, दूसरी तरफ से ले लें। आज रोग अनुसार आसन करेंगे, इंटीग्रेटेड अभ्यास करेंगे। आइए आप कंधे को थोड़ा गोल गोल घुमाएं, ऐसा बड़ा शून्य बनाएं।
1 2 3 4 5। हाँ, दूसरी दिशा में घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5। अब गर्दन के लिए व्यायाम करें। गर्दन भी बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो गर्दन हमारी दर्द रहेगी तो किसी भी प्रकार का हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास करें, जितना हो इतना। कमर सीधी और गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी को कन से लगाएंगे। थायराइड की समस्या जो रहती है वो थायराइड की समस्या के लिए बहुत लाभकारी होता है। वसा की मात्रा को बढ़ाता है ये अभ्यास। टॉन्सिल्स हो जाते हैं गले में तो उनको भी क्योर करने में बहुत लाभकारी होता है। हमारा आहार भी पूरा व्यवस्थित हो, हमारे विचार भी व्यवस्थित हो, हमारी निद्रा भी व्यवस्थित हो। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये हमारे व्यवस्थित होना चाहिए। जब ये सब व्यवस्थित रहेंगे तो मानव मानव नहीं रहेगा, फिर महामानव बन जाएगा। अब थोड़ा सा बाईं ओर ले आएंगे, गर्दन को दबाव के साथ पूरा श्वास भरते हुए कंधे से कान को सटाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस, बीच में श्वास को छोड़ दिया, वापस श्वास भरते हुए दूसरी तरफ। ये छोटे छोटे अभ्यास हमें लगते हैं केवल हल्के, लेकिन इसके लाभ बहुत है। एक बार और कर लेंगे इस अभ्यास को। आइए अब दोनों पैरों को सामने फैला देंगे। लोगों का वेट ज्यादा बढ़ रहा है, पेट की चर्बी ज्यादा बढ़ रही है, पीठ की बढ़ रही है, तो उसके लिए अभ्यास महत्वपूर्ण करना है। दोनों हाथों को ऐसे स्टैंड बना ले, दंडासन में बैठ जाए, पैर को सामने फैला ले। अब दाएं हाथ से बाएं पैर को छूने का प्रयास करेंगे। कम से कम ये अभ्यास हमें 100 बार करना है, तो 100 बार नहीं तो 25 बार तो कर ले हम। मैं तो सभी पेशेंट को जिनका वेट घटाना है उनको 100 बार कराता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और जो थके नहीं तो ऐसे करते जाए, 50 बार और कर ले पूरा। देखो बहन जी कितना अच्छा कर रही है। ये गर्मी ला देता है, सर्दी भगा देता है अभ्यास। आइए दोनों पैरों को मिला लेंगे इसी में। अब कर लेते हैं गट्ठी आसन। दोनों हाथ की से मुट्ठी बांध लेंगे। और ये चक्की आसन बहुत लाभकारी है। कितना भी बड़ा हुआ फैट है आपका तो सबको बाहर कर देता है, निकाल देता है। 10 बार करेंगे क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से करेंगे। एक जिनसे कम हो रहा हो कम करे, जिनसे ज्यादा हो जाए ना पूर्ण तो ऐसे कर लिया करो, पीछे तक जाने दो पूरा ही। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ा। अगला अभ्यास करेंगे तितली आसन का, जिसे हम बटरफ्लाई कहते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत लाभकारी, पाचन तंत्र को बढ़ाता है। घुटने आपस में लड़ते तो उनके लिए भी लाभकारी होता है। अपनी क्षमतानुसार धीरे धीरे करें। जब भी हम अभ्यास करें तो हमेशा ध्यान रखें, लोग क्या करते हैं योगाभ्यास करते करते श्वास को मुंह से लेते हैं, जबकि श्वास को मुंह से लेना छोड़ना नहीं है, नासिका से ही लेना है, नासिका से ही छोड़ना है।
तब जाके हमारे शरीर के रोग दूर होंगे। हम गलती छोटी छोटी बातों में ही कर बैठते हैं। आनंद स्रोत तो बह रहा है, लेकिन मन बड़ा उदास है। अचरज है जल में रह करके मछली भी उदास है। तो हमें बहुत बड़ा माध्यम मिला है परम पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारे एक से एक योगी भाई बहन, जो बहुत अच्छा योगाभ्यास कराते हैं। लेकिन अभ्यास के साथ साथ थोड़ी सी गलतियां हम छोटी छोटी कर बैठते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। आइए अब आसनों की ओर बढ़ते हैं। आसनों में से हम सर्वप्रथम आज करेंगे डायबिटीज के लिए मंडूकासन। मंडूकासन में बैठ जाएंगे। भोजन के बाद में किसी प्रकार का कोई आसन नहीं बताया गया है, लेकिन मात्र एक ऐसा वज्रासन है ये, जो वज्र की तरह शरीर को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को सुडौल बनाता है, पाचन अच्छा बनाता है और हमारी हाथों को भी मजबूत करता है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लेंगे इसे और दोनों हाथों की मुट्ठी बांध करके नाभि के आजू बाजू लगा लेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकने का प्रयास करेंगे। अब इसी में इंटीग्रेटेड अभ्यास करेंगे। कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले में 10 लगाए, दूसरे में 25 लगाए, तीसरे में 50 लगाए। तो 2 अभ्यास करेंगे। अब 25 अभ्यास एक साथ लगाएंगे। इसी में हम कहाँ शुगर रहेगी, कहाँ आपका पाचन कमजोर रहेगा, कहाँ लीवर सोरेसिस रहेगी, लीवर डैमेज होने की समस्या इस आसन से और आसन के साथ कपालभाति का अभ्यास करने से पूरा ठीक हो जाता है। चाहे पायस फेस्टुला की समस्या हो तो मूलबंध के साथ इस अभ्यास को करें। जिनको पाचन संबंधित समस्या है तो कपालभाति के साथ करें। और जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो थोड़े लंबे समय तक करें। वापस ऊपर आ जाएंगे। इसका अगला अभ्यास कर लेंगे। जिनको नाभि की समस्या है, बार बार नाभि इधर उधर हो जाती है, तो ये दाएं हाथ पे बायां हाथ रख लिया और यहाँ दबाने से नाभि दर्द ठीक होता है बीच सेंटर में, तो ये पॉइंट्स हमारा काम आ जाएगा। इसमें ऐसे लगा लिया, श्वास को पूरा बाहर छोड़ दिया और ये नाभि के लिए हो जाएगा हमारा। अब इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। करेंगे 10 अभ्यास। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना अच्छा हुआ है, देखो नाभि भी हमारी ठीक हो रही है। अब स्थिति को बदल लेंगे। अब हमने 10 बार कपालभाति किया, अब 25 बार कर लेंगे। 25 बार करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आंतों की सफाई हो जाएगी, लीवर की सफाई हो जाएगी, आपकी वक्र की भी सफाई हो जाएगी, पूरा पेट क्लीन हो जाएगा। जिससे आप कपड़ा धोने के लिए साबुन सर्फ का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से कपालभाति शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। जैसे किसी के मन में छुपी हुई गंदगी को निकालने के लिए हमें उसको श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, वेद दर्शन के पाठ पढ़ाने पड़ते हैं, उसी प्रकार से शस्त्रासन करेंगे। यह शुगर घटाने के साथ साथ हमारे शरीर में बढ़ती थायराइड को भी घटाता है। इसमें ठोड़ी को जमीन से लगा देंगे और पहली बार में 10 अभ्यास कपालभाति की करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो जाएंगे। वापस इसी अभ्यास को 25 कपालभाति के स्ट्रोक के साथ करेंगे। इंटीग्रेटेड योग अभ्यास हमारा चल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रिलैक्स हो जाए। अब इसी में बैठे हैं तो वज्रासन का लाभ ले लें। गोमुख आसन करेंगे। बाएं पैर को दाएं पैर पे रख लिया, दाएं को बाएं पे रख लिया।
गोवे विश्व मात्रम, गाय जैसे विश्व की मात्रा है, उसी प्रकार से ये आसन हमारे लिए बहुत लाभकारी है। हमारे हार्ट में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, हार्ट के इंजेक्शन पेक्शन को नॉर्मल करता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उसे मध्यम गति में ला देता है, कार्डियो अरेस्ट जैसी समस्या से निजात दिलाता है ये आसन। इसके साथ साथ यदि हृदय रोग की समस्या वाले पेशेंट है तो धीमी गति से कपालभाति कर लें, नॉर्मल है तो वो तेज गति से भी कर सकते हैं, और जो योगी हैं वो तो कुंडलिनी कपालभाति भी इसमें कर सकते हैं। 10 अभ्यास करेंगे कपालभाति का। देखो योग दो तरह का होता है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि स्नान लोग क्या है, दो तरह का करते हैं। अभी ठंड में कोई क्या है, ठंड लग रही है तो स्नान नहीं करा, केवल टावल स्नान कर लिया, किसी ने गंगा जल का ऐसा छींटका लगा लिया केवल और बोल दिया स्नान हो गया। तो ये योग भी दो तरह से होता है। कोई क्या करते हैं, योग नहीं योगा करते हैं, जो विदेशी पद्धति से करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, वो केवल ऊपर से ही कुछ इधर उधर जॉगिंग कर लिया, छोटे मोटे आसन कर लिए और बोल दिया हमारा तो रोग क्योर नहीं हो रहा है। अभी इतना अभ्यास करेगा, इतनी मेहनत के साथ करेगा तो बताइए किसका रोग दूर नहीं होगा, किसकी डायबिटीज दूर नहीं होगी, किसका मोटापा दूर नहीं होगा, और किसका लीवर की समस्या दूर नहीं होगी। कपालभाति के साथ करें अभ्यास। आप लोगों का तो हाथ पीछे लग रहा होगा, लेकिन जिनका ना लग रहा ना उनको ये बताना आपके एक हाथ पीछे कर लो, एक ऐसा कर लो, जितना आ रहा हो इतना करो, इतना आ रहा तो इतना करे, इतना तो इतना, और पकड़ में आ जाए तो और अच्छी बात है। किसी का पकड़ में नहीं आता है, समस्या आजकल यही हो रही है। आइए दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, दंडासन में बैठ जाएं और वक्रासन की स्थिति हम बनाएंगे। वक्र की आकृति वाला यह आसन बहुत लाभकारी है। यह हमारे पीठ दर्द के साथ साथ हमारे कमर के दर्द को और सर्वाइकल जैसी समस्या को दूर करता है। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। इसमें भी कपालभाति का स्ट्रोक लगाएंगे। पहले 10 स्ट्रोक लगा ले और उसके बाद में 25 स्ट्रोक पर हम आएंगे। ज्यादा समस्या है मेरुदंड की और ज्यादा आप लोगों को सर्वाइकल की समस्या सता रही हो तो इसको 50-50 कपालभाति के साथ अभ्यास करेंगे तो जो किसी प्रकार से शरीर का पुर्जा जाम पड़ा हुआ है वो सब कपालभाति के द्वारा खुल जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग आपके शरीर से दूर हो जाते हैं। यह आसन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गले के रोग, गर्दन के रोग, कंधे के रोग और पीठ के दर्द को ठीक करता है। घुटने दर्द से लेकर एड़ी तक के रोग को ठीक करता है। तो जितने आसन है बहुत महत्वपूर्ण आसन है। आसनों के साथ साथ हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा अभ्यास और बढ़ जाता है। आइए अब उधर रोगों के लिए अभ्यास कर लेते हैं। पेट के बल लेट जाते हैं। उधर संबंधित होने वाले विकार से बचने के लिए हमें आसन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, खाने पीने में बहुत सारा आ जाता है, तो ये मकरासन, दोनों हाथों की स्टैंड बना लेंगे ऐसे और गर्दन को अपने हाथों पर रख लेंगे, एक एक पैर को नितंब से लगाएंगे। ये कफ कोल्ड की समस्या ठीक करता है, गले में जमा हुआ मवाद को निकालता है और हमारी पाचन को भी ठीक करता है। पुरुषों में विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। आराम आराम से इसको अपनी क्षमता अनुसार करें और हो सके तो इसमें कपालभाति के स्ट्रोक भी हम लगा सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। कभी भी हमें दूसरे के देखा देखी योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी को बैक पेन की समस्या है तो इसको आराम से करें, और किसी को थायराइड है तो वो प्राणायाम के साथ करेंगे तो थायराइड भी इससे दूर होगी कपालभाति से। और इस अभ्यास को करते करते यदि आपकी क्षमता बढ़ जाए तो दोनों पैर से एक साथ भी कर सकते हैं। हमारे शरीर की क्षमता के अनुसार ही योग अभ्यास करें और
हम क्षमता नहीं है और अभ्यास करते हैं तो कहते हैं ना कि देखा देखी जो करे योग, गठे काया और बड़े रोग। ऐसा कभी भी नहीं करना है। हमें तो अपनी क्षमता 50 किलो वजन उठाने की तो 50 ही उठाएं, 25 की है तो 25 उठाएं, और 10 की है तो 10 ही उठाएं। क्यों हम दूसरे की देखा देखी करें। अब इसी का अगला अभ्यास करेंगे। इसमें भुजंग आसन कर लेंगे, अर्ध भुजंग आसन। हम आधे सर्प की तरह उठना है ऐसा, पंजे जमीन पे लगे रहेंगे, आंखें आसमान की ओर, केवल नाभि तक शरीर को उठाना है। यह पेट की चर्बी को कम करता है, साथ में उदर संबंधित रोगों के लिए बहुत लाभकारी आसन है। गर्दन कमर के रोगों को भी ठीक करता है और युवाओं को बलवान भी बनाता है। जो हृदय रोग के शिकार ना हो, जो कमर दर्द के शिकार ना हो, उनको तेज गति के साथ भी कर लेना चाहिए। अब मैं मेरी स्पीड बताता हूँ। मैं एक बार में 100 बार, एक राउंड में 100 बार करता हूँ। आप कम से कम 25 बार तो करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया होगा अभी तक तो 25। चलो, दो अभ्यास इसका पूर्ण भुजंग आसन कर रहे हैं। यदि जिसने 100 बार कर लिया तो इस आसन को 100 बार यदि आपने कर लिया तो कभी भी आपको हृदय रोग की समस्या नहीं होगी। पूरा श्वास भरते हुए आप पूर्ण रूप से उठाना है, शरीर को पूरा उठा लेंगे। आंखें फटी हुई आसमान की ओर, आंखों के नेत्र रोग भी दूर करता है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, हाथ की स्थिति को बदल लेंगे। पुनः करेंगे, रिलैक्स हो जाए। अब इसका तीसरा अभ्यास है, दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। आराम से उठ गए। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। व्यक्ति अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा बताइए। घोर बीमारियों का अनर्थ चल रहा है। शरीर पे बीमारियां इतनी लाद रही है, इतनी हावी हो रही कि पूछो मत। कहते हैं ना जैसे बाहर आई हो। बीमारियों की बाहर में प्रातः काल की दिव्य वेला में यदि हम रोज योग आसन करें, प्राणायाम करें, तो हमारे शरीर में बीमारी रूपी शत्रु कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। और हमें इसको दूर भगाने का एकमात्र सहारा है, प्रातः जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योग अभ्यास करें, उसके बाद में राष्ट्र की सेवा करें, अच्छा कार्य करें, घर परिवार खेती बिजनेस व्यापार करें, तो हम 100 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं। आइए शल्वासन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ले आए, एक एक पैर को उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसे उठा लिया, कम से कम 2 फीट तक उठाएं। हाथ का सहारा देते हुए नीचे आ जाएंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे। शल्वासन बहुत लाभकारी आसन है। शीघ्र पतन जैसी समस्या हो, बार बार पेशाब आने वाली समस्या हो, उनके लिए बहुत लाभकारी है। और मासिक धर्म के समय में महिलाओं को अनियमितता हो, कटु पीड़ा की समस्या हो, पीरियोडिसी की समस्या हो, तमाम फंगल इंफेक्शन के लिए बहुत लाभकारी है। इनफर्टिलिटी की समस्या के लिए बहुत लाभकारी है। ये अभ्यास रोज करें और अपनी क्षमता अनुसार दोनों पैर से करेंगे एक साथ। इस प्रकार से थोड़ा रुकने का प्रयास भी करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसी में धनुरासन का अभ्यास करेंगे। श्वास को नॉर्मल करते हुए ऊपर आ जाएंगे, ऐसे धनुष की आकृति बनाएंगे जैसे धनुष पर हम प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। अपने शरीर रूपी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं, खलबली मचा दें, अंदर से रोग दूर भाग जाए। आराम आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार और करेंगे इस अभ्यास को।
मणिनाभलयं च विभात सर, मणिनाभलयं च प्रभात, मणिनाभलयं च योग सर, योग चिस्त वृत्ति निरोग। जैसे रात्रि से चंद्रमा की शोभा और चंद्रमा से रात्रि की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार योग अभ्यास करने से, प्राणायाम करने से, इंटीग्रेटेड अभ्यास करने से। आइए पीठ के बल लेट जाते हैं थोड़ा। पीठ के बल लेटने वाले आसनों में से 2-3 आसन कर लेते हैं और फिर बैठने वाले आसन करें। आइए हम पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को आपस में होल्ड कर लें और मरकट आसन की स्थिति बना लें। मरकट आसन में पहली पोजीशन करेंगे श्वास भरते हुए पैरों को। यदि पैर हमारे उत्तर में है तो हमारी गर्दन दक्षिण में रहेगी, और पैर दक्षिण में है तो गर्दन उत्तर में रहेगी। इसी में भी कपालभाति का अभ्यास हम कर सकते हैं। कम से कम अभ्यास को 5 बार जरूर करें। 3 से 5 बार तक जो अभ्यास हम करते हैं तो वही लाभकारी होता है। जितना समय हम योगाभ्यास करने में बढ़ाते हैं, उतनी ही शरीर से बीमारी क्योर होती है। आराम आराम से अपने शरीर को किसी प्रकार का कोई कष्ट भी ना हो, ऐसा अभ्यास करें। आइए 2 फीट का फासला रखेंगे पैरों में। इसका दूसरा अभ्यास कर लेते हैं। पैरों में 2 फीट का फासला, दायां पैर का अंगूठा बाएं पैर के घुटने से टच हो जाए, ऐसा प्रयास हम करें। ऐसा प्रयास करें हम कि योग अभ्यास से बीमारी तो दूर हो रही है, लेकिन अंतःकरण से परमपिता परमेश्वर की जो आभा निकलती है, दिव्य शक्तियों का आभास होता है, वह भी हमारे शरीर में प्रवेश करें और हमारे शरीर रूपी ये देह देवालय नहीं शिवालय बन जाए, और हम अपनी योग की शक्ति से, अध्यात्म की शक्ति से, अपने ऋषि मुनियों के तप के चिंतन से, उनकी ऊर्जा के साथ राष्ट्र की सेवा करें तो हमें भी आनंद की अनुभूति मिले। आइए इसका तीसरा अभ्यास करते हैं। एक पैर को उठाएंगे, उल्टे पैर को उठाएंगे, सीधे पैर के हाथ के पंजे को स्पर्श करने का प्रयास करें। त्रियक मरकट आसन का अभ्यास, ये भी सर्वाइकल वाले रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। पेट संबंधित रोग को भी ये दूर करता है, गर्दन और थायराइड भी दूर करता है। दूसरी तरफ से कर लेंगे इसी अभ्यास को, आराम आराम से। इसमें कपालभाति का अभ्यास भी हम करते रहें। कपालभाति को तो एक ऐसा माध्यम बना ले कि आपको हर हाल में करना ही है। आइए अगला अभ्यास करते हैं पवन मुक्तासन का। जैसा नाम वैसा गुण इस आसन का है। कितनी भी भयानक शरीर में पवन की ऊर्जा बढ़ रही हो, वायु के विकार बढ़ रहे हैं, वात के विकार बढ़ रहे हैं, कफ की समस्या अति होने लग जाती है, तो यह आसन वात, पित्त और कफ त्रिदोष को संतुलित करता हुआ, जैसे त्रिफला का हम उपयोग करते हैं, तो वो एक त्रिफले का चूर्ण 3 रोगों को दूर करती है। वात के रोगियों का वात दूर करती है, कफ के रोगियों का कफ करती है, और पित्त के रोगियों का पित्त भी हर लेती है। उसी प्रकार से यह आसन वात संबंधित रोग, पित्त संबंधित और कफ संबंधित वायु के विकारों को तो ऐसे नष्ट करता है। दोनों पैर से एक साथ कर लेंगे कि जैसे आपने कपड़े धोए और महल फटाक से सर्प बाहर निकल देता है, उसी प्रकार से यह अभ्यास बहुत लाभकारी होता है। अभी इसमें कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे। अब थोड़ा सा और टाइम बढ़ा लेंगे इसमें। अब हमने 10 अभ्यास के साथ किया, अगला 25 अभ्यास के साथ करेंगे, गिनती के साथ करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स हो जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंद आसन, जिसे हम कंद्रासन भी कहते हैं। और कंधे के बल शरीर को उठाना है, दोनों पैर की एड़ियों को हाथ से पकड़ लिया, कंधे के बल शरीर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। जैसे हम पुलिया बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, उसी प्रकार से शरीर का ब्रिज बनाएं और पूरा ऊपर उठाएं। कंधे के शोल्डर के दर्द, मेरुदंड के दर्द, गुदाद्वार के दर्द को, पाइस फेस्टुला के वायरस को क्लीन करने का काम यह अभ्यास करता है। थक जाए तो नीचे आ जाए वापस। एक बार और इस अभ्यास को कर लेंगे। सेतु बंद आसन ये बहुत लाभकारी आसन है। पेट की समस्या हो तो इसको आप मूल बंद लगाते हुए बाह्य प्राणायाम के साथ करेंगे तो पाइस फेस्टुला के वायरस भी स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तो ये बंद के साथ करने में भी बहुत लाभकारी होता है। धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम इसी में चक्रासन। दोनों हाथ को पीछे की ओर से ले आएंगे और ऐसे उठाएंगे, चक्र की आकृति बनाएंगे। शरीर का सुदर्शन चक्र जैसे रहता है। आराम आराम से जिनसे जितना हो जाए इतना उठने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर स्थिरता बनाए रखें और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएं। एक बार और इस अभ्यास को कर लेंगे तो बहुत ऊर्जा आ जाएगी। आराम से करें इसे। ये अपने घर पे बच्चों को जरूर कराएं। बच्चे, युवा और हो सके तो जिनके इम्यून सिस्टम बढ़ा हुआ है वो बुजुर्ग भी इसको कर सकते हैं, लेकिन खासकर तो बच्चों के लिए और युवाओं के लिए बहुत लाभकारी है। आइए अगला अभ्यास करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन का लाभ बहुत ही महत्वपूर्ण है और शीर्षासन जैसा लाभ हमें मिलता है। पूर्ण रूप से दोनों पैर को खींचने का प्रयास करेंगे। दोनों हमारे हाथों की स्टैंड बनाते हुए ऐसा अभ्यास करें कि जैसे आप शीर्षासन करते हो। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। 10 तक गिनती के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे। अब थोड़ा सा शरीर को आराम देंगे 2 मिनट के लिए केवल। हम करते हैं शवासन। फिर वही स्थिति आ जाएगी आसनों की हमारी। 2 मिनट के लिए हम पीठ के बल लेटे हुए हैं तो शवासन कर लेंगे। फटाफट से शवासन में लेट जाए। पैरों में 1 फीट का फासला, हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, श्वास की गति सामान्य, और अपने आप को महसूस करें कि हमारे शरीर के रोग दूर हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के फंगल इंफेक्शन शरीर से बाहर निकल रहे हैं। मेरे शरीर का फैट कम हो रहा है। शरीर से रोग रूपी शत्रु बाहर निकल रहे हैं। फिर घुटने के दर्द ठीक हो रहे हैं। एडी पंजों के रोग ठीक हो रहे हैं। जंघाओं के रोग ठीक हो रहे हैं। गुदाद्वार मेरा सुरक्षित हो रहा है, किसी प्रकार से कोई इंफेक्शन नहीं। मेरा मणिपुर चक्र शिथिल हो रहा है। पूरी नाभि चक्र के आसपास जो रोग पनपते हैं वो सब दूर हो रहे हैं। अनाहत चक्र शिथिल हो रहा है। हृदय चक्र शिथिल हो रहा है। विशुद्धि चक्र शिथिल हो रहा है। इसमें बनने वाले ट्रांसिट जैसी समस्या दूर हो रही है। कंठ के सारे विकार दूर हो रहे हैं। अथराइटिस की समस्या से लेकर कोलाइटिस की समस्या शरीर से बाहर हो रही है।
पंजे, हाथ के कोनिया और हमारी भुजाएं शिथिल हो रही है, कान शिथिल हो रहे हैं, आंखें शिथिल हो रही है, मुख शिथिल हो रहा है, हमारे आज्ञा चक्र शिथिल हो रहा है, मनसा चक्र शिथिल हो रहा है, भ्रकुटी शिथिल हो रही है। ऐसे अपने आप को शव की आकृति का बना लें। ये शरीर एक जीव नहीं शिव की आकृति ले चुका है। पूरा शरीर मध्य अवस्था में पड़ा हुआ है। शरीर से रोग रूपी शत्रु सब बाहर निकल गए हैं। पूरा शरीर क्लीन हो गया है। किसी प्रकार का कोई विकार शरीर में नहीं है। ऐसा अपने आप को भाव के साथ में योग निद्रा में लेटने का प्रयास करें। जिनको बार बार विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, नींद सही से नहीं आ रही हो, शरीर में बेचैनी होती हो, तो इस आसन को जरूर करें। थकान लाने वाला योग अभ्यास करें, उसके बाद में थक जाए शरीर तो इस आसन में थोड़ा सा रिलैक्स करें। आइए, हम तो थके नहीं है, इसलिए इस आसन को यही विराम देते हैं। थोड़ा दोनों हाथों की कैची बना लेंगे आपस में और इस प्रकार से जैसे ताड़ासन करते हैं, ऐसे पैर से आगे और हाथों से ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे। शरीर को पूरा तानेंगे, ऐसे जैसे आप ताड़ासन कर रहे हो। और दोनों हाथ की ऐसी पूरी ऐसी ऊर्जा बना लेंगे। ऊर्जा के साथ साथ अब बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे वापस। अब एक महत्वपूर्ण आसन करते हुए फिर हम खड़े होने वाले अभ्यास करेंगे। महत्वपूर्ण आसन में से करेंगे शीर्षासन। उसके बाद आज थोड़ा दंड बैठक करने का अभ्यास करेंगे। चलो पहले दंड ही कर लेते हैं। आइए दंडासन में बैठ जाते हैं। दंड भगाता है ठंड, और जिसने दंड लगा लिया ना, ठंड तो आपके आगे पीछे घूमती रहेगी। मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तो साधारण दंड के साथ अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों पैरों को पीछे, हाथों को ऐसे मजबूत बनाएंगे। साधारण दंड का अभ्यास। एक, आराम से। दो, कम से कम 5 दंड तो लगाएं। और जिनका सामर्थ्य है तो 25 दंड भी लगा सकते हैं। मैं तो एक बार में 25-25 के 4 राउंड करता हूं, तो आप कम से कम 1 राउंड तो लगा लें। चलो करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे थके तो नहीं, कोई नहीं थक रहा है। चलो अगला अभ्यास करेंगे हनुमान दंड का। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी महाराज की स्तुति के साथ करें। 1, 2, 3, 4 में वापस आ जाएंगे। कम से कम 25 अभ्यास करना चाहिए। दूसरे पैर से कर लेंगे। 1, 2, 3, 4। बैक पेन जैसी समस्या के लिए बहुत लाभकारी है हनुमान जी का दंड। युवाओं को बलवर्धक बनाता है, धातु रोग जैसे विकारों से दूर, नपुंसकता जैसे रोगों से दूर करता है। महिलाएं यदि लगाएगी इस दंड को तो इनफेर्टिलिटी की समस्या को दूर करता है और बुढ़ापे में भी हनुमान जी जैसी ताकत ला देता है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आराम आराम से। चलो रिलैक्स हो जाए। ये तो पता चला कि बहुत दिन में आए और आज ही थका लिया। चलो अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे चक्रदंड का। एक हाथ इधर रख लिया, एक इधर रख लिया, आराम आराम से इस प्रकार से करेंगे। दूसरी तरफ से भी कर लेंगे ऐसे ही, ऐसे ही। अब थोड़ा जितना अभ्यास हो सके ऐसा
अपने आप में करें। कम से कम हर अभ्यास का 5 या 10 अभ्यास तो हर लेना चाहिए। कर लेंगे। और देखो, ये अभ्यास करने से शरीर तो बलवान बनता है, अंदर से जो कोई रोग रहता है वो रोग भी बाहर निकलने की सोचता है कि मैं बाहर निकल जाऊं। ऐसा है। करेंगे, अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा हो रहा है सर। चलो अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास करते हैं मेंढक जैसी आकृति का दंड। जैसे मेंढक पीछे जाता है, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाता है, वैसे करेंगे। एक एक में दोनों पैर पीछे, 2 नीचे आ गए, 3 में श्वास भरते हुए ऊपर, 4 में श्वास छोड़ते हुए ऊपर। कम से कम 10 अभ्यास कर ले। साधारण सा है ये दंड, तो मिश्र दंड जिसे कहते हैं। 1 2 3 ऐसे कर लेंगे। अब थोड़ा तेज गति के साथ करेंगे, 3 से जितना हो जाए। ना हो तो कोई बात नहीं, अपनी क्षमता अनुसार एक बार हो रहा हो तो इससे एक बार ही करें। ये पहलवानों के लिए बहुत लाभकारी है। तुरंत पसीना लाना हो तो इस अभ्यास को बढ़ा ले। और इसमें सपाटा दंड भी होता है। यदि और बलवान बनना हो तो इसमें ऐसे सपाटा दंड भी होता है। ये सपाटा के अभ्यास, ये सपाटा दंड के अभ्यास। चलो रिलैक्स हो जाएंगे। अभी मेरे को लग रहा है कि दंड के अभ्यास ज्यादा करा दिए, तो आप ऐसे दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठकर लंबी गहरी सांस लेंगे और कुछ ज्यादा नहीं, और भी करवाने थे, ज्यादा नहीं हुए। बढ़िया, बहुत सुंदर। ज्यादा अभ्यास हो जाएंगे तो फिर सब थक जाएंगे। अब फिर हम आसनों की बारी ले लेते हैं। अब दंडासन में बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। होठ बंद रखें, नासिका से ही श्वास को लेने और छोड़ने का प्रयास करें। पैरों के पंजों को आपस में हिलाएं, पूरा हिलाएं, ऐसे आपस में हिला लें और दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए आगे की ओर खींचने का प्रयास करेंगे, फिर ऊपर की ओर। कम से कम 10 बार करेंगे तो एड़ी के दर्द, घुटने के दर्द के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। मैंने शुरू में ही कहा था कि छोटे छोटे अभ्यास बहुत लाभकारी होते हैं। जैसे संगठन में सामान्य कार्य करता रहता है, बहुत बड़े बड़े काम कर देता है, अच्छी सेवा करता है, तो ये सूक्ष्म अभ्यास हमारे शरीर में रोग रूपी शत्रु को भगाने में बहुत अच्छी सेवा करता है। अब गोल गोल घुमा लेंगे पैरों को, 5 बार क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, पूरा घुमाएं जब तक शरीर में थकान ना हो। अभी हमने शवासन कराना है। वो शवासन कब किया जाता है? जब हमने 12 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास कर लिए हो, 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास कर लियो। अब थोड़ा पैरों को ऐसे ऊपर नीचे कर लेंगे, 12 आसनों के अभ्यास कर लियो, 12 दंड के अभ्यास कर लियो। फिर उस शवासन को करिए, आप बहुत आनंद आएगा। अभी तो हम क्या है, पीठ के बल लेटे थे तो कि चलो कहते हैं ना कि जब वार आ गया हो तो अभ्यास कर लेना चाहिए, तो हमने समय रहते हुए वो अभ्यास कर लिया। लेकिन जब शरीर पूरा थक जाए, जब कहते हैं ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि और रामम शरणम गच्छामि, तो जब शरीर का थकान लगे ऐसी कि मुझे अब सोना चाहिए, तब जाकर के हमें वो अभ्यास करना चाहिए। ऐसा कर लेंगे, घुटने दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। अर्थराइटिस की समस्या कभी नहीं होगी।
और जिनको हो भी गई हो तो एलोवेरा का जूस पिए सुबह सुबह। ऑर्थोग्रिड औषधि का सेवन करें। ऑर्थोग्रिड औषधि बहुत लाभकारी है। 2 गोली सुबह शाम लें और एलोवेरा का जूस खाली पेट पिए। साथ में त्रिफले का चूर्ण ले लें तो वात रोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसे अब दाएं पैर पे बायां पैर रख लिए ऐसा, थोड़ी अपनी पिंडलियों को दबा लें। पिंडलियों को दबाना समझो कि आपका पाचन सही होना। पुराने जमाने में बाहर से कोई आता था अतिथि, अतिथि देवो भव की ये जो हमारी परंपरा है ये आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। हमारे पूर्वज अतिथियों का सत्कार करते थे और हमारे घर की जो माताएं रहती थी वो बाहर से आने वाली महिलाओं का इस प्रकार से सम्मान करती थी, पैर दबा करके। इसका सीधा अर्थ होता था कि उनकी थकान को दूर किया जाए, है ना। और इन पिंडलियों का संबंध सीधा हमारी आंतों से रहता है। जितनी पिंडलियां आपकी लचीली रहेगी उतनी ही समझो हमारी आंतें लचीली रहेगी। और किसी के मन को परखना हो, किसी के विचार को परखना हो, किसी के वाणी व्यवहार को परखना हो तो हम उसके साथ पहले समय बिताते हैं, फिर उसके बाद में उसको परखते हैं। तो हमें अपने आप के शरीर को परखना हो तो अपनी पिंडलियों को दबा लें। महसूस हो जाएगा कि हम कितनी हमारी आंतें मजबूत हैं और कितनी कठोर है, कितनी लचीली है। तो जब आपकी पिंडलियां लचीली है तो समझो कि हमारे पेट का स्ट्रक्चर भी नॉर्मल है। पूरा दबा ले। आप श्वास भरते हुए सीने से लगा ले, थोड़ा श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। कितना अच्छा अभ्यास हुआ देखो, शरीर से पसीना बह रहा हो ऐसा, और शरीर में रोग रूपी शत्रु का बाहर निकलना हो रहा हो। कितना अच्छा लगता है जब व्यक्ति रोज योग अभ्यास करता है, पसीना बहाता है। सुबह सुबह जो गलत विचार मन में उमड़ते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। आइए 2-3 अभ्यास आसन की ओर कर लेते हैं, फिर प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अर्धउष्टासन और पूर्णउष्टासन करेंगे। आराम से स्टैंड बना ले पैरों की। दायां हाथ बाएं हाथ के से आपस में पकड़ लेंगे। श्वास की गति सामान्य करते हुए, अभी हमने कठिन अभ्यास किया तो श्वास को भरते हुए नहीं जाना है। सामान्य स्थिति करते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाने का प्रयास जितना हो जाए इतना। इसे चंद्रासन भी कहते हैं हम। आराम से जितना हो इतना रुकने का प्रयास, और थक जाए तो वापस नीचे की ओर आ जाए। अब हाथों की स्थिति बदल लेंगे, दूसरी हाथों की ओर से हम करने का प्रयास करेंगे। यह भी गले में बनने वाले रोग को दूर करता है, कमर दर्द से लेकर के हमारे मेरुदंड तक की रक्षा करता है। अगला अभ्यास इसी में करेंगे। उल्टे हाथ से उल्टे पैर की एड़ी को पकड़ लिया, सीधे हाथ से सीधे पैर की एड़ी को पकड़ लिया, उष्टासन। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी कभी भी कम नहीं होने देता है, पानी की कमी को पूर्ण करता है और गर्मियों से बचने की भी राहत देता है यह आसन। इस आसन को पाइल्स फिस्टुला हो, गवाक्षय के वायरस हो तो आप मूल बंद के साथ में उड़ियान बंद लगाकर भी हम कर सकते हैं, और किसी प्रकार से कोई बंद ना लगाए तो साधारण तौर से भी हम इसको कर सकते हैं। आइए एक बार और अभ्यास कर लेंगे। आप सीधे हाथ से सीधे पैर को पकड़ लिया, उल्टे से उल्टे को पकड़ लिया और गर्दन को पीछे की ओर आराम से। अगला आसन करेंगे मयूर आसन। मयूर आसन जिनके शरीर में पथरी बढ़ जाती हो और पथरी की समस्या बढ़ जाती हो तो ये दोनों हाथों को ऐसे स्टैंड बनाते हुए मयूर आसन करने का प्रयास करें। आराम आराम से करेंगे, थक जाए तो वापस आ जाए और पुनः एक बार और इस अभ्यास को कर लें।
थोड़ा अभ्यास कठिन है, लेकिन कठिन अभ्यास को भी हम नियमित रूप से रोज करते हैं तो हो जाता है। आराम आराम से एक बार और करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। अब सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन में बैठ जाएंगे। आज थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे, बचा समय हमारे पास। तो जब इतना अभ्यास करने के बाद शरीर पूरा गर्म हो जाएगा, सब पसीने पसीने से तर हो जाएगा, तो आप बताइए शरीर कहाँ बीमार रहेगा, कहाँ कमजोर रहेगा, कहाँ लाचार रहेगा। अब आइए एक बार ओमकार का जाप करते हुए हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। लंबी गहरी श्वास हृदय में भरेंगे और ओमकार का जाप करेंगे। लंबी गहरी श्वास सीने में भरेंगे और छोड़ेंगे। बस्ती का प्राणायाम करने का प्रयास करेंगे, इसके लाभ को भी जानते रहेंगे बीच बीच में। प्राणायाम को पूर्णतः से समय के साथ हमें करना चाहिए। कम से कम 3 से 5 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुः यद भद्रम तन्नो आसुः। प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पल पल हम ईश्वर की स्तुति उपासना में जिए, अच्छी सोच के साथ जिए, अच्छे विचार के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ। हर सुबह हमारा नए विचार के साथ, हर शाम हमारी वैदिक मंत्रों के उच्चार के साथ, गीता के श्लोक के वाचन के साथ में हो। शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हो, कोई द्वेष नहीं हो, कोई विचारों की पराकाष्ठा ना हो। लंबी गहरी श्वास भरते हुए पूरे फेफड़ों तक श्वास को ले जाएं। थोड़ी देर रोकने का प्रयास करें। कफ कोल्ड की समस्या हो, सीने में दर्द वाली समस्या हो, गला कोई जाम सा हो रहा हो, तो इससे निजात मिलेगी। करते रहे इस प्राणायाम को। गर्मी लाता है शरीर में, ठंडाई को दूर करता है, और श्वास संबंधित जो रोग रहते हैं, कफ कोल्ड की समस्या, दमा अस्थमा की समस्या, उनके लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। पूर्ण रूप से लंबी गहरी श्वास को लेते रहे अंदर और आराम आराम से छोड़ते रहे। आंखें बंद मन सहजता के साथ करें। मनुष्य तू बड़ा महान रे, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रे। मनुष्य तू बड़ा महान रे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान रे। मनुष्य तू बड़ा महान रे। जब हम ये प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते करते शरीर में जो सोए हुए गुब्बारे रहते हैं, जो किसी कारणवश बंद हो जाते हैं, कार्य करने की क्षमता उनकी कम हो जाती है, तो ये प्राणायाम करते करते उनकी अंतः शक्ति इतनी जागृत हो जाती है कि सोए हुए गुब्बारे शरीर के वापस खुल जाते हैं और हमारे शरीर को पुनः वाष्पोत्सर्जित करना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमें इस प्राणायाम से यही लाभ मिलता है। सोई हुई शक्ति जाग जाती है, कफ कोल्ड की समस्या दूर होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, लीवर की समस्या ठीक होती है, और ये विकारों की भी शुद्धि करता है। विचारों को शुद्ध करते करते शरीर में बहुत प्रकार के विकार होते हैं, तो उनकी शुद्धि भी कर देता है। इस प्राणायाम के बाद में अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति, जो कि महत्वपूर्ण होता है, सभी प्राणायामों का राजा होता है। अब आज हम कपालभाति करेंगे तो उसमें एक इंटीग्रेटेड अभ्यास लाएंगे। जैसे अभी कोई भ्राता जी तो यज्ञ के साथ भी कर रहे हैं, तो एक वो थेरापी हो रही है आपकी। प्राणायाम के साथ साथ यज्ञ हम करेंगे तो थेरापी होती है। विभिन्न प्रकार की अलग अलग संविधा लेते हैं आप, अलग अलग प्रकार की उसमें
औषधियां लेते हैं तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोगों को नष्ट करती है। अब कपालभाति के साथ साथ हम एक्यूप्रेशर का भी आज एक्यूप्रेशर चिकित्सा का भी लाभ लेंगे। कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे, लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे और पेट अंदर जाएगा। जैसे ही गया, शरीर में समझो कि अभी थोड़ा सर्दी का माहौल चल रहा है, सर्दी के माहौल में आपका गला जाम हो रहा हो, कफ कोल्ड वाली समस्या सता रही हो, तो ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक हमारी थायराइड का पॉइंट्स रहता है शरीर में, तो या तो इसको आप ऐसे मसाज कर सकते हैं, दोनों हाथ में सेम है, हाथों में और पैरों में। कपालभाति करते करते इसको दबाते रहें तो गला आपका क्लीन होने का प्रयास में रहेगा। और यदि वहां दबाए नहीं तो केवल यहाँ दबाने से भी लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ से लगा तक यहाँ तक पूरा जैसे गला की आहार नाल है हमारी, वैसा ही लाभ यहाँ से मिलता है। अब आंखों की समस्या हो तो कपालभाति करते करते यहाँ दबा लें, पहली उंगली के बीच में, यहाँ कपालभाति करते करते दबाते रहें तो आंखों की समस्या दबाने से ठीक होती है। कपालभाति लेकिन होठ बंद रहे, नासिका से श्वास को छोड़ते रहे, ऐसा डिसिप्लिन के साथ में करेंगे तो बहुत लाभ मिलता है। कोई क्या करता है, कपालभाति करते करते बहुत जल्दबाजी करते हैं, होठ से श्वास को छोड़ रहे हैं और 1 सेकंड में एक बार अभ्यास करना होता है, लेकिन हम 1 सेकंड में 2-3 बार कर रहे हैं और वो भी व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। कपालभाति होता है 3 प्रकार से होता है, सामान्य गति से होता है, मध्यम गति से होता है, तीव्र गति से होता है, लेकिन हर स्थिति की अलग अलग स्टेप होती है। तो कपालभाति सामान्य गति से करते करते कान की समस्या हो तो यहाँ दबा ले, लास्ट वाली उंगली के बीच में यहाँ पर दबा ले, तो ये कान वाली समस्या हमारी ठीक हो जाती है। अब ये जो बीच में रेखा है, लास्ट वाली उंगली के थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये रेखा है हमारे हाथ के, इस रेखा के बीच में यहाँ दबाने से हार्ट की समस्या ठीक होती है। हार्ट के जैक्सन फैक्सन, हार्ट में कार्डियो अरेस्ट जैसी समस्या आती हो तो यहाँ दबाने से हृदय रोग की समस्या ठीक होती है। इस प्रकार से यहाँ दबाते हुए हम कपालभाति करते रहे। और किसी को लीवर की समस्या हो तो थोड़ा सा नीचे इधर ये रेखा के यहाँ दबाया था हमने, इससे थोड़ा सा आगे आकर के यहाँ दबा ले तो यहाँ से लीवर की समस्या ठीक होती है। और जिनको बार बार पेशाब आती है, बार बार विभिन्न प्रकार की समस्या होती है तो यहाँ दबाने से सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इस प्रकार से थोड़ा सा और नीचे दबा लेंगे तो पाइल्स फिस्टुला के वायरस भी ठीक होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने हाथ में और हमारे पैर में जो एक्यूप्रेशर की चिकित्सा है उसको सेम बताया गया है। तो जैसे हम ये ताली बजाते हैं ना, ये अब ताली आपने 5-10 मिनट बजाई तो इनसे क्या होता है, आपस में इस हाथ के एक्यूप्रेशर से इसका दबाव हुआ तो आपस में दबाव होता है, तो हाथ की ताली बजाने से भी ये समस्या हमारी दूर होती है। तो ताली कम से कम 3 से 5 मिनट ऐसी दोनों हाथों को ऐसे स्पर्श करते हुए बजाना चाहिए ऐसे। अब हम क्या करते हैं, भगवान के मंदिर में भी जाओ तो ऐसी ताली मरी मरी ताली बजाते हैं ऐसे, जैसे कुछ हाथ पैर में जान ही ना हो। ताली बजाने का सही तरीका यही है, भजन करते हुए भी ताली बजाएं और जहां भी जिस चीज में आपको आनंद आ रहा हो तो ऐसी ताली बजाए। तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी हो रही है। और पैर में यदि करना हो तो आपको थोड़ा सा, अभी सर्दी का समय चल रहा है, थोड़ा सरसों का तेल लें, उसमें 2 कली लहसुन की डाल लें, अच्छा बढ़िया गर्म करें उसको, रात में सोते टाइम पे आप अपने पैर की पत्थरियों में लगा लें और थोड़ा सा ऐसा पूरे पैर को दबा लें, सारे एक्यूप्रेशर आपस में दब जाएंगे, नींद भी अच्छी आएगी और बीमारियों से भी राहत मिलेगी, है ना। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो कपालभाति के 5-5 मिनट के अभ्यास कम से कम 3 स्टेप करें, भजन के साथ में, कीर्तन के साथ में, जो भी आपको उचित लगे, या आसन के साथ साथ करें। आइए अगला अभ्यास करते हैं हम बाह्य प्राणायाम का। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद के साथ में अभ्यास करते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद के साथ में त्रिबंध का अभ्यास करेंगे। त्रिबंध यदि हमने लगा लिया तो महाबंध होता है, महाबंध लग जाएगा तो शरीर में अंदर ही अंदर बाह्य कुमक्त लगती है और पाइल्स फिस्टुला के वायरस को तो ये सामान्यतः खत्म करती है, लेकिन अंदर से कुंडलिनी जागरण का अभ्यास इस प्राणायाम से प्रारंभ हो जाता है, आंतरिक शक्ति का उदय होता है और हमारे शरीर में दिव्य शक्तियों का अनुभव होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, हमारे महात्मा इस प्राणायाम को करते आ रहे हैं, तो हम केवल अपनी बीमारी को दूर करने के लिए इस अभ्यास को कर ले।
आइए श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर ले जाएंगे, गुदा भाग को संकुचित करेंगे, ठोड़ी को कंठ से लगाएंगे। लेना हो तो नीचे से लेना है, छोड़ना हो तो कंठ वाला अभ्यास छोड़ दिया, बीच वाला छोड़ दिया और फिर नीचे वाला छोड़ दिया। आइए करेंगे अभ्यास। अब बदलते दौर में समस्या वहां पैदा होती है कि किसी किसी का तो पेट ड्रम बना हुआ है, अंदर जाता ही नहीं, ऐसा बावड़ा हो रहा है ना। किसी किसी का तो पेट अंदर जाता ही नहीं है, पेट ऐसे अंदर जाना चाहिए इस अभ्यास में। इतना अभ्यास करने के बाद पाइल्स फिस्टुला कहाँ रहेगा बताइए। पेट में लीवर सोरेसिस की समस्या कहाँ रहेगी और फैटी लीवर जैसी समस्या कहाँ रहेगी। इतना पेट नरम रहेगा हमारा तो रोग शरीर में आएगा ही नहीं। आइए एक बार और इस अभ्यास को कर लेते हैं, फिर अगला अभ्यास करेंगे। यदि आज का सत्र थोड़ा है ना फास्ट वाला है, यदि आप लोगों को किसी को थोड़ा समझने में कठिनाई आ रही हो तो क्षमा चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा मेरे अभ्यास ये थोड़े फास्ट वाले बन गए हैं। धीमी गति से क्या है कि यदि कराते तो समय का थोड़ा वो रहता है, तो इसलिए यदि किसी को कोई समस्या आ रही तो आप बता भी दें, बाद में उसका समाधान भी हो जाएगा। बाकी इसमें अगला अभ्यास करते हैं जिनसे ये 3 मंथ वाला प्राणायाम ना हुआ हो, ये किसी प्रकार से आप नहीं कर पाए हो, या पेट का मोटापा है या किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो कोई बात नहीं, आप इसका दूसरा अभ्यास होता है जो बाह्य प्राणायाम की एक क्रिया है जिसको हम बोलते हैं अग्निसार क्रिया। ये प्राणायामों की श्रेणी में नहीं लिया गया है इसको, इसकी केवल सहायक क्रिया है बाह्य प्राणायाम की। इसमें क्या करना होता है, श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को ऊपर नीचे जैसे अग्नि जलती है और लपटे उठती है ऐसे हिलाना। पेट नरम रहेगा तो किसी प्रकार से कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं होगी। तो 3 से 5 बार इस अभ्यास को करने से भूख भी अच्छी लगती है और पित्त की समस्या को भी दूर करता है। जठर अग्नि पर्याप्त मात्रा में प्रज्वलित होती है और शरीर का पाचन व्यवस्थित होता है। एक बार और कर लेंगे इस अभ्यास को। रिलैक्स हो जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम गले के लिए, कंठ के लिए और वाणी को मधुर बनाने के लिए थोड़ी को कंठ से लगाने का एक बंद होता है इसमें, जिसको हम जालंधर बंद बोलते हैं, वो बंद लगाएंगे। सर्वप्रथम इसमें गले को टाइट करते हुए श्वास को अंदर खींचने का प्रयास करेंगे, उज्जाई प्राणायाम इसका नाम है। और फिर पूरे फेफड़े भरा जाए, आपका ऐसा लग रहा हो कि आप नहीं हो पाएगा तो फिर थोड़ी को कंठ से लगा दे, थोड़ी देर इसमें रुकने का प्रयास करेंगे। और जब श्वास छोड़ने की बारी आए तो सीधे स्वर को बंद करते हुए उल्टे स्वर से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार यदि हमने इस प्राणायाम को कर लिया तो गले में होने वाला इंफेक्शन, गले में होने वाला ट्रांसलेशन और गले में किसी प्रकार के थायराइड के वायरस बन रहे हो तो वो सब खत्म हो जाते हैं इस प्राणायाम से। तो आइए हम प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। अब एक बार और करेंगे, तीसरी बार में इसका दूसरा अभ्यास करेंगे जो हम तीव्र गति से होता है।
अब खांसी आ जाए तो समझना कि थोड़ा कुछ जमा होगा गले में, रात भर का कुछ खाया पिया है, तो खांसी के द्वारा वो निकल जाए तो समझना कि खांसी आई तो हमारा प्राणायाम कहीं ना कहीं सही हो रहा है। अब कभी खांसी भी ना आए, गला पूरा जाम सा रहे, ऐसा बोलने में भी समस्या आ रही हो, तो इसको झटके के साथ करें। झटके लगाए 2-3 बार, कफ कोल्ड की समस्या हो तो वो इससे निकलती है, ऐसे लगाएं। अब गले को थोड़ा सहला लेंगे इसे। गले में जमा हुआ बलगम मलगम सब बाहर निकल गया, यूं समझिए आप। और इस प्राणायाम को करने से क्या होता है, जब हम प्राणायाम करते हैं इसमें ऐसे आप खींचते हो तो जो लार बनती है वो लार हमारी एक जगह इकट्ठा हो जाती है। जब इस प्रकार से हम अभ्यास कर लेते हैं तो पुनः अपनी स्थिति में वो चालन करने लग जाती है। अगला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, और फिर समय के साथ ही आज के सत्र को समापन की ओर ले जाएंगे। भ्रामरी और गीत और प्रणव के साथ में हम ध्यान का अभ्यास भी करेंगे। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हुए इसके लाभ को भी समझते जाएं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। यदि कपालभाति राजा था तो ये महाराजा प्राणायाम है, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर के प्रत्येक गुब्बारे खुलने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला, तीव्र गति से हम बस्ती का प्राणायाम करते हैं तो उससे भी गुब्बारे जो बंद पड़े रहते हैं वो वापस खुल जाते हैं। शरीर में रक्त संचार क्रिया को बढ़ाने का काम करता है, चालन करता है उसको पूरा। प्रत्येक नस नाड़ियों तक ऑक्सीजन को ले जाता है। व्यर्थ प्रकार की गैसें जो रहती है शरीर में उसको बाहर निकालने का काम यह प्राणायाम करता है। इस प्राणायाम को राजाओं का भी राजा प्राणायाम कहा गया है। हमारे ऋषि मुनि घंटों तक, कई घंटों तक इस प्राणायाम को करते आते हैं। जो ध्यान केंद्र को बढ़ाना चाहते हैं, ध्यान की स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं, वो महात्मा भी इसे बड़े समय तक करते हैं। इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। ईड़ा पिंगला नाड़ियों का घर्षण होना, चंद्र सूर्य नाड़ियों का घर्षण होना। ईड़ा पिंगला का जब घर्षण होता है तो सुषुम्ना का जागरण होना, वात पित्त कब्ज जैसी समस्याओं का निजात पाना, शरीर में रजोगुण तमोगुण की मात्रा बढ़ जाने से शरीर में जो दुख प्रवृत्ति आती है उस प्रवृत्ति को नष्ट करता हुआ यह सतोगुण की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। यह बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस से लेकर तमाम प्रकार के रोगों के लिए ठीक होता है। गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार से कोई शरीर में विकार आ जाते हैं, किसी प्रकार से कोई टेस्ट उनका नेगेटिविटी में चला जाता है, तो ये मात्र प्राणायाम ऐसा है, उनको यदि प्रथम माह से लेकर लास्ट तक इस प्राणायाम को करें तो कोई सीजर कराने की उनको जरूरत नहीं होती है। सारा प्रसूति का समय उनका नॉर्मल तौर से चला जाता है। तो ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है। इस प्राणायाम को तो जितना इसके गुणगान करें इतना कम पड़ता है। ये कल्पतरु की तरह पूरे शरीर में लाभ ही लाभ देता है। चाहे नाक बंद हो, गला जाम हो, सर्दी जुकाम की समस्या बढ़ रही हो, एलर्जी शरीर में विभिन्न प्रकार की आ रही हो, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, खुजली इत्यादि हो, शरीर में पाचन नहीं हो रहा हो, तो सब समस्या के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। और इस प्राणायाम को करते करते आप प्रार्थना पूर्वक भी कर सकते हैं और हनुमान चालीसा के साथ भी कर सकते हैं। आप श्री राम स्तुति, शिव अष्टक के साथ में भी कर सकते हैं। भक्ति भाव के साथ में भी इस प्राणायाम को करने से बहुत लाभ मिलता है। 2 लाभ मिल जाता है। जैसे हम आसन कर रहे हैं और कपालभाति कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड अभ्यास हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम अभ्यास करते हैं तो पूरा लाभ हमें मिलता है। आइए अब
अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्राणायाम हम अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं, जिनको बार बार कान में कम सुनाई देता हो, बार बार मवाद बहता हो, थोड़ा आधा सिर दर्द होता है, कभी कभी पूरा सिर दर्द होता है, आंखों की समस्या हो, कान की समस्या हो, या माइग्रेन पेन की समस्या हो, डिप्रेशन की समस्या हो, उनके लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम और मेडिटेशन को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बढ़ते हुए बच्चे की बुद्धि की जो विकसित क्षमता है उसको भी बहुत ही लाभकारी साबित होता है, उसके लिए एडवांस मेमोरी पावर को बढ़ाता है ये प्राणायाम, जिसे हम ब्राह्मरी प्राणायाम कहते हैं। पहली उंगली कपाल पर रखेंगे, बाकी की उंगलियां आंखों पर, मुख पर, अंगूठे से कान का ढक्कन बंद करते हुए लंबी गहरी श्वास को हृदय में भरेंगे। होठ को बंद करते हुए श्वास को बाहर हम भंवरी की गुनगुनाहट के साथ 3 बार निकालने का प्रयास करेंगे। आइए अगला प्राणायाम करते हैं, इसी में उद्गीत प्राणायाम। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लेंगे, आंखें बंद बंद सहजता के साथ। अभी हमने नासिका से स्वर को बाहर निकाला था, अब होठ से श्वास को बाहर निकालना है। ओम शब्द के साथ नाभि चक्र के यहाँ से हम श्वास को उठाएंगे और नाभि कमल के यहाँ से उठाएंगे और मुख कमल के यहाँ से छोड़ने का प्रयास करेंगे, पूरा लय के साथ करेंगे। ओमकार के साथ अपने शरीर के अष्ट चक्र, नौ द्वार, 10 इंद्रियों का चिंतन करें। महसूस करें कि मेरे शरीर के विभिन्न चक्र शिथिल हो रहे हैं और शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिलता मिल रही है। शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। मेरे मन की स्थिति अपने आप में वशीभूत हो रही है। परम पिता परमेश्वर का चिंतन करते हुए पूरे शरीर को एकाग्रता की ओर बढ़ाएं। मैं प्रभु की शरणागति में हूँ। प्रभु असीम कृपा मेरे अंदर बरसा रहे हैं। शंख चक्र गदा और पद्म का चिंतन करते हुए प्रभु से चिंतन करें कि प्रभु हमेशा गिराए तो अपने चरणों में गिराना, चढ़ाए तो तेरे द्वार का चढ़ाव चढ़ाना। प्रभु के एक हाथ में सुदर्शन चक्र है जो बदराव को दूर करता है, एक हाथ में शंख है जो अपनी मधुर ध्वनि से भक्तों की मन को प्रफुल्लित करता है और आने वाली बदराओं को नष्ट करता है। एक हाथ में प्रभु के पद्म है
पद्म से उसकी कोमल पंखुड़ियों को स्पर्श करते हुए प्रभु अपने भक्तों को, अच्छे कार्य करने वाले भक्तों को, राष्ट्र का कार्य करने वाले, नेक कार्य करने वाले, धर्म के प्रति जागरूक होने वाले, राष्ट्र को जगाने वाले को कमल के पंख पर रखता है प्रभु। और किसी प्रकार से राष्ट्र ऋषि पर, राष्ट्र भक्तों पर कोई बदरा आ जाती है तो ईश्वर अपनी गदा के द्वारा सभी बदराओं को नष्ट करता है। जैसे महाकाल तीनों प्रकार की जो बदराएं आती है शरीर पे, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार की बदराओं को अपने त्रिशूल से दूर करता है। ऐसे ही वो यत्र योगेश्वर मित्र पार्थो धनुर्धरा, वो हमारी रक्षा करता है। आइए शांति पाठ के साथ आज के सत्र को समापन की ओर बढ़ाते दोनों हाथों को जोड़ लेंगे आंख के मन सहजता के साथ में। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति श्यामा शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय, नर नारायण भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, हथेलियों का घर्षण कर लेंगे और आज के इस योग सत्र में जो आनंद प्राप्त हुआ है, जो बीमारियों से लड़ने की ऊर्जा प्राप्त हुई है, जो राष्ट्र के प्रति अपने भाव प्रकट करने की जिज्ञासा प्राप्त हुई हो, जो राष्ट्र की सेवा करने की एक चेष्टा बनी हुई है, उसको अपने अंतःकरण में धारण करें और प्रतिदिन लग रहे। योगाचार्य जी के सम्मान में शंखनाद कर रहे हैं। नहीं, शंखनाद 1 मिनट, शंखनाद बाद में करिए। वैसे आज हनुमान चालीसा का पाठ हुआ नहीं है। आज हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हुआ। आदरणीय रोडमल भैया, आप हनुमान चालीसा का पाठ करा दीजिए। अभी मेरे को 7 बजे से दूसरे सत्र में सम्मिलित होना है, तो अब अच्छा, मेरा समय, इसीलिए मैंने थोड़ा चलिए समय बचा हमारे करके काम लिया। एक बिल्कुल निवेदन ये बिल्कुल करता हूँ कि आज के इस योग सत्र में किसी आज को कठिन अभ्यास लगे हो या किसी को अभ्यास करने में कोई समस्या ही हो, जाने नहीं अनजाने कोई मेरा सत्र किसी को समझ में नहीं आता हो, तो मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ। क्या है कि सबका अलग अलग तरीका होता है कराने का, और जितना बन पाया इतना आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। और आप सब जुड़े, आप सभी आशीर्वाद दाताओं को, गुरु भक्तों को मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर योगाभ्यास करवाया आदरणीय रोडमल भैया, आपने बहुत बढ़िया करवाया। और हम सब परिचित है योग योग के हमारे सिद्धांत है। योग हमारा जो है, आपने जैसे ही बताया हम सभी वैसे ही करते हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बिल्कुल बढ़िया आपने क्लास करवाया। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। और निवेदन रहेगा, कल की अगर क्लास ले तो फिर बढ़िया होगा, थोड़ा सा और भी 1-2 दिन हमारे योगार मंच पर आप दीजिए सुबह सुबह, निवेदन रहेगा जी। और हमारी हनुमान चालीसा अब आप जा सकते हैं आदरणीय रोडमल भैया, क्योंकि आपकी क्लास है तो। और हमारे हनुमान चालीसा रह चुकी है, अब हम सभी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय हमारे विनायक काका जी के साथ करेंगे। सभी हम ध्यानात्मक आसन में बैठे। जी ओम जी जी। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को भी कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहो को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे
चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगहर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगा हाथ सत्संग की जय जय हो। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ, अप्रतिम सुंदर। और अभी हमारा समय हो चुका है।